स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब गुजरात का ये सियासी दंगल और ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं जो तमाम चुनाव से जुड़े ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाई हुई है। लेकिन वहीं बीजेपी इन ओपिनियन पोल से काफी गदगद गुजरात में नजर आ रही है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी कई ओपिनियन पोल के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से बीजेपी प्रचंड जीत गुजरात में हासिल करने जा रही है, लेकिन वहीं अब आपको बता दें गुजराती न्यूज चैनल G24 कलक और साथी दर्पण का एक साझा ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें बीजेपी एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज होगी। एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार गुजरात में बनेगी, इस तरीके का दावा किया गया है। ये सर्वे आपको बता दें चैनल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया और 60 दिन के अंदर ये सर्वे पूरा किया गया है। आपको बता दें जो G24 कलक और दर्पण का ये ओपिनियन पोल है, इसमें बीजेपी को गुजरात में 124 से 139 सीटें मिलते हुई दिखाई दे रही हैं और ये अनुमान इसमें जताया गया है कि बीजेपी को 49.95 यानी लगभग 50% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाएगा। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी 42 से 51 सीटों पर सिमटने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में बताया गया है और 35.3% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो लगातार चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंक रही है और कहीं न कहीं पंजाब नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा खुश भी है, काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है, लेकिन उन्हें महज 0 से 3 सीटें गुजरात में मिल सकती हैं। इस तरीके का दावा इस ओपिनियन पोल में किया गया है, यानी मात्र 8.9% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकता है, इस तरीके का अनुमान जताया गया है। तो फिलहाल गुजरात विधानसभा की जो 182 सीटें हैं उसमें से जो तमाम ओपिनियन पोल हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो G24 कलक जो कि एक गुजराती चैनल ही है और इसका ये सर्वे अपने आप में काफी मायने रखता है कि कहीं ना कहीं गुजराती जो चैनल है वो गुजराती जनता की नब्ज टटोलने में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ये महज एक अनुमान है, आंकड़े हैं कि इसमें बीजेपी को 124 से 139 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान जताया गया है। तो अपने आप में अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी की प्रचंड जीत गुजरात में इसे कहा जाएगा। आपको बता दें ये जो सर्वे किया गया है 2 लाख से ज्यादा वोटर्स के बीच जाकर इसमें तमाम जो आकलन है वो किया गया है, फिर चाहे वो जाति के आधार पर मतगणना हो, फिर चाहे वो कम्युनिटी बेस पर आधारित मतगणना हो, इन तमाम चीजों का आकलन किया गया है। और आपको ये बता दें कि तमाम चुनावी सर्वे सामने आ चुके हैं जिसमें साफ तौर पर अभी तक बीजेपी को ही वहां एक बार फिर सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाया गया है। बात अगर मुस्लिम वोटर्स की जाए तो बीजेपी को 26% वोट वहां मुस्लिम वोटर्स का मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 49% वोट जा रहा है। आम आदमी पार्टी 15% वोट उन्हें वहां मिल रहा है। तो इस तरीके का अनुमान इस G24 कलक दर्पण का जो ओपिनियन पोल है इसमें यह अनुमान जताया गया है। ओबीसी वोटर्स की अगर बात की जाए तो 44% वोट जो है ओबीसी वोटर का वो बीजेपी के खाते में जाएगा, ये बात इस ओपिनियन पोल में कही गई है। इसके अलावा 48% वोट जो है ओबीसी वोटर्स का वो कांग्रेस पार्टी हासिल करेगी, 8% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगा। तो कोहली पटेल समुदाय जो है उसका वोट शेयर क्या रहेगा, इसके भी आंकड़े पेश किए गए हैं। जो बीजेपी के खाते में लगभग 57% जो है कोहली वोटर्स जाएंगे और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते में 26% वोट कोहली पटेल का जाएगा और वहीं आम आदमी पार्टी को महज 10% वोट मिलेगा। इसके अलावा तमाम अलग अलग जो कम्युनिटी हैं उनका
दरअसल वोट शेयर जो है वो दिया गया है। पाटीदार जो कि बेहद महत्वपूर्ण, गुजरात में 44% वोट जो है पाटीदार का वो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें पाटीदार का 33% वोट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी महज 7% वोट उन्हें पाटीदार का हासिल हो रहा है। तो उस तरह से जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें बीजेपी बाजी मार रही है और 66 से 68% लगभग वोट शेयर है जो कि बीजेपी के खाते में है और वहीं 25% कांग्रेस पार्टी, 3% आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से पूरी जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी सर्वे में दी गई है। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि गुजरात का मुख्यमंत्री गुजरात की जनता किसे बनता हुआ देखना चाहती है, तो इस चुनावी सर्वे में कम से कम 60% लोग भूपेंद्र पटेल के सीएम के रूप में संतुष्ट हैं और महिला मतदाता की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में महिला मतदाता ज्यादा हैं। लगभग 58% वोट जो है महिला वोटर्स का वो बीजेपी को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को महज 24 और आम आदमी पार्टी को 11% वोट महिला वोटर्स का मिलता हुआ इस सर्वे में बताया गया है। वहीं युवा वोटर्स की अगर बात की जाए तो 18 से 25 साल की जिन वोटर्स की उम्र है उनका जो वोट है वो बीजेपी को 37%, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 33% और आम आदमी पार्टी को 15% जो है इस ओपिनियन पोल में जगह दी गई है। वहीं इस तरह से कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो गुजरात की जनता की पहली पसंद बनी हुई है और इस तरह से गुजरात में बीजेपी ये प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जो रीजन है गुजरात के रीजन वाइज भी ओपिनियन पोल किया गया है, चाहे फिर बात नॉर्थ गुजरात की जाए, फिर चाहे बात सेंट्रल गुजरात की जाए, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ का जो इलाका है उसका भी ओपिनियन पोल किया गया है, जहां तमाम जगहों पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। तमाम जगहों पर बीजेपी की जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा। तो इस तरह से ये पूरा G24 कलक जो कि एक गुजराती न्यूज चैनल है उसका ये ओपिनियन पोल है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 1 दिसंबर और साथ ही 5 दिसंबर को जो गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग 2 चरणों में होनी है उसमें जाहिर तौर पर जो वोटर्स का रुझान है वो बीजेपी की साइड ही है। मौजूदा वक्त में जो सर्वे गुजरात में किया गया है, जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो पसंद है वो भी भूपेंद्र भाई पटेल को ही बताया गया है। महिला वोटर्स हो, युवा वोटर्स हो या फिर तमाम अलग अलग जो कहीं ना कहीं रीजन है गुजरात के, फिर चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका हो, तमाम इलाकों में बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो गुजरात में जीत का दम भर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि गुजरात की जनता कांग्रेस को भी कोई खासा पसंद करने वाली नहीं है। तो इस तरह से ये ओपिनियन पोल जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।